16वीं शताब्दी में मेवाड़ का समृद्ध राज्य राणा सांगा के शासन में फला फूला। उनका राजधानी चित्तौड़गढ़ राजपूत वीरता का प्रतीक था, जहां युद्धों की गाथाएं गूंजती थीं। राणा सांगा अपनी विशाल काया और साहस के लिए प्रसिद्ध, विदेशी आक्रमणकारियों के बढ़ते खतरे के खिलाफ राजपूत जातियों को एकजुट करने के लिए तत्पर थे। इसी बीच पहाड़ियों के पार बाबर, तिमूर का वंशज, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा था। एक प्रशिक्षित सेना और नवीन रणनीतियों के साथ उसने दक्षिण की ओर मार्च किया। बाबर की काबिलियत और युद्ध कौशल ने उसे अपनी सेना का विश्वास अर्जित किया और जल्द ही उसके इरादों की भनक राणा सांगा तक पहुंच गई। राणा सांगा ने समझ लिया कि अपने राज्य की रक्षा के लिए उसे मित्रों की आवश्यकता है। उसने विभिन्न राजपूत जातियों के चीताओं को बुलाया, उन्हें बाबर के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। रंग बिरंगे झंडों और गर्म बहसों से भरे इस सभा में मित्रता की शपथ ली गई। मेवाड़ का भविष्य दांव पर था। 1527 में दोनों सेनाएं खानवा गांव के पास मिली। बाबर अपनी तोपों और अनुशासित टुकड़ियों के साथ राजपूत योद्धाओं का सामना कर रहा था। युद्ध के नारों और धातु की टकराहट की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जबकि दोनों पक्ष विजयी होने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बाबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध युद्ध भूमि का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा था। उसने अपनी टुकड़ियों को एक रणनीतिक लाभ के लिए स्थिति में रखा। राजपूत रैंक में अराजकता फैलाने के लिए तोपों का उपयोग करके उसने उनकी मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। उसकी सैनिक युद्ध कला में प्रशिक्षित बाबर के आदेशों का पालन कर रहे थे। राणा सांगा परिस्थितियों से अप्रभावित अपने योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया, जिन्होंने अपने राजा के नाम की गूंज के साथ साहसिकता से लड़ाई लड़ी। राजपूत अपने कंधे पर तलवारों के साथ अपने पूर्वजों की भावना का प्रतीक बने युद्ध भूमि में बहादुरी से लड़े। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, स्थिति पलटने लगी। राणा सांगा ने बाबर के एक प्रमुख जनरल का सामना किया। उनकी तलवारों की टकराहट ने दोनों सेनाओं का ध्यान खींचा। यह लड़ाई व्यक्तिगत बन गई, दोनों योद्धाओं के बीच एक संघर्ष जो समय को ठहराता प्रतीत हुआ। बाबर की तोपें भारतीय युद्ध के लिए एक नवीन और विनाशकारी बल राजपूत रैंकों पर गोलाबारी कर रही थी। तोपों की गूंज ने कई योद्धाओं के साहस को तोड़ दिया। राणा सांगा ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने सैनिकों को वापस खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन निरंतर गोलाबारी ने भारी कीमत वसूल की। हालांकि परिस्थितियां विपरीत थीं, राणा सांगा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने वफादार योद्धाओं को अंतिम संघर्ष के लिए एकत्र किया। उनकी आंखों में संकल्प और निष्ठा थी। राजपूत फिर से एकजुट हुए, राणा सांगा के नेतृत्व में अंतिम बार युद्ध के मैदान में घुसपैठ करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, पराजय की वास्तविकता सामने आने लगी। अपने साहस के बावजूद राजपूत योद्धा बाबर की उच्चतम रणनीतियों और आग से पराजित हो गए। राणा सांगा घायल लेकिन दृढ़ युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहे थे। अपने साहसी सैनिकों की दृश्य ने उनके दिल पर भारी बोझ डाला। बाबर ने विजय प्राप्त की, लेकिन जीत की कीमत ऊंची थी। युद्ध क्षेत्र शांत हो गया, सिर्फ घायलों के स्वर और गमगीन लोगों की चीखें गूंज रही थी। बाबर, हालांकि विजय, राजपूतों की वीरता को समझते हुए उनकी हिम्मत का सम्मान करते थे। युद्ध का परिणाम केवल शक्ति परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सम्मान था जो युद्ध की भट्टी में ढल गया था। आगे के वर्षों में राणा सांगा की किंवदंतियां बढ़ी। भले ही यह एक पराजय थी, उनका साहस भविष्य की पीढ़ियों को आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। मेवाड़ की आत्मा जीवित रही, घाटियों और पहाड़ियों के बीच गूंजती रही। यह उन किंगों की कहानी थी जिन्होंने अपने देश और लोगों के लिए लड़ा।